आज हम कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के भूगोल पोर्शन में कुछ महत्वपूर्ण 1 नंबर वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखते हैं, जो 2024 में होने वाली मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं हम। भूगोल का पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं 1 नंबर वाले उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार संसाधन है। तो उसमें जैव अजैव संसाधन आएंगे। समताप के आधार पर नवीकृत व अनवीकृत संसाधन। विकास के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्गत रिसर्च, ये संसाधन आएंगे। विकास के आधार पर हैं संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोश। फिर है विश्व भू शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो 5 जून सन 1992 में रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसको बचाना है तो हमें सतत पोषणीय विकास। तो हम इसका 1-2 नंबर का प्रश्न इस तरह भी बनता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उसका संरक्षण सतत पोषीय विकास कहलाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कंकड़ अधीन है, इसको हम बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ उपजाऊ अधिक बारीक कण है, वो खादर है। तो हम बच्चों को अगर याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर हमें खादर याद करना है या बांगर याद करना है तो बांगर में बड़े बड़े पत्थर वाली, अगर बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े मिट्टी के डिगले वाली जो मिट्टी होती है उसको हम बांगर कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में एक ट्रिक देखें, खादर, खादर यानी जो खाद युक्त हो, उपजाऊ हो, उसे खादर। तो एक छोटी सी आसान ट्रिक है। ज्वारीय ऊर्जा। फिर है अगला प्रश्न, लौह अयस्क संसाधन का प्रकार है अनवीकृत योग्य। फिर है ज्वारीय ऊर्जा संसाधन का प्रकार है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। सीढ़ीनुमा खेती की जाती है उत्तराखंड में। अब काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात और महाराष्ट्र में। अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन। चादर अपरदन कारक उत्तरदायी है जल का। अब चादर अपरदन को हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा याद करने के लिए कि हमारे जो ओढ़ने वाली चीज़ें होती हैं उसको हम चादर कहते हैं, या कुछ उसी प्रकार जो धरातल में मिट्टी की जो परत होती है उसको हम चादर अपरदन कहते हैं। और मिट्टी की परत किससे आती है? जल से। तो इसीलिए इसको हम जल भी कह सकते हैं। भू अपरदन के उपाय हैं वृक्षारोपण, बांध और मेड़। हम मिट्टी के कटाव को इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। पश्चिमी घाट प्रदेश में मृदा पाई जाती है काली मृदा। संसाधन संरक्षण की वकालत की है सन 1668 क्लब ऑफ फोरम ने। फिर है अगला प्रश्न है, मानव के उपयोग में आने वाली वस्तु कहलाती है संसाधन। तो हम इसको कह सकते हैं मनुष्य जितने भी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है वह सभी संसाधन कहलाते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत, किंतु पेट भरने के लिए नहीं है कथन किया था गांधी जी ने। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक है सुमेर सर की। सुमेर सर। पृथ्वी पर वनों का प्रतिशत है 18.11%। एक साल में एक से अधिक बार बोए क्षेत्र को कहते हैं सकल कृषि क्षेत्र।
यानी ऐसा खेत जिस पर हम बार बार कृषि कर सकते हैं उसको हम सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर है अगला प्रश्न है, मैदान क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, तो वो है जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदी नालों के द्वारा मैदान पर जो मृदा बिछाई जाती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। पानी के साथ काली मिट्टी को कहते हैं रेगड़ मृदा। सीढ़ीनुमा खेती होती है उत्तराखंड में, और फलीदार फसलें हैं दालें। तो जिसमें जो मोटे दाने की होती हैं फसलें उनको हम फलीदार फसलें कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो अगला अध्याय है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस पाठ के भी हमको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने हैं जो हमारी परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं, और इस बार हमारी परीक्षा बहुत जल्दी भी हो रही है। तो ऐसे प्रश्न निकाल लें जो हमको परीक्षा में लाभप्रद होंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, धरातल मानव एवं अन्य जीव मिलकर बनते हैं तो उन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादन है वन। हमारे भारत में विश्व की उपजातियों का प्रतिशत है 8%। जीव उपजातियों की संख्या है 81,000 वनस्पति। फिर है देश में वनों का क्षेत्रफल एवं प्रतिशत है 19.39%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बना। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना बनाई गई। इमारती लकड़ी एवं वन उत्पादन हेतु आरक्षित वन है। वन्य जीव एवं प्राकृतिक सौंदर्य हेतु संरक्षण है राष्ट्रीय प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जात का कारण नहीं है पशुपालन और ईंधन। जीव भागीदारी समुदाय एवं संरक्षण है वन्य जीव का। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। सारिस्का बांध रिजर्व राज्य स्थित है राजस्थान। संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उपरोक्त सभी, जैसा गेंडा, शेर, हिरण। प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार हैं आरक्षित, रहित, अनवीकरणीय। राष्ट्रीय वन नीति 1894 में संशोधित 1988 में है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। बस्ता टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, और केंद्रीय वन आयोग की स्थापना हुई 1965 में। तो ये दो है हमारे पास अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप इसको देखेंगे तो ये परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगी।